टाइप्स ऑफ पैकिंग, टाइप्स ऑफ पैकिंग। आज हम सीखेंगे बेटा सॉलिड में कितने टाइप्स की पैकिंग होती है और उस पे पैकिंग पे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अगर हम पैकिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह की पैकिंग है। पहला है 1D पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1D पैकिंग, 1D पैकिंग में क्या होता है कि बेटा जो हमारे एटम्स हैं स्फेरिकल साइज के, वो बेटा सिर्फ एक रो में अरेंज होते हैं। जैसे हमने इस तरह से बता दिया, ये आपके एक रो में बेटा अरेंज हो जाए, 1 रो। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, सिर्फ एक रो में बेटा अगर अरेंज हो जाए, 1 रो में अगर एक एटम स्टैक्ड हो जाए, अरेंज हो जाए विद सेकेंड एटम, थर्ड एटम, इस तरह से अगर पैकिंग होती चली जाए, इसे हम कहते हैं 1D पैकिंग। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप फर्श पे देखिए बेटा टाइल्स लगी होती है, ये मान लो पूरा हमारा फर्श है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे फर्श में बेटा ऐसे टाइल्स लगती है, इस तरह से टाइल्स लगी होगी। ठीक है, इस तरह की टाइल्स लगी होगी। अब हम पूरे फर्श में कई रो, जैसे ये एक रो हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ है। ठीक है, इस तरह से ना होके सिर्फ एक रो हो, बस बेटा एक रो हो, बाकी कोई ना हो, इसके आजू बाजू न लगे हो। इस तरह की जो पैकिंग, सिर्फ एक टाइल्स ऐसा, मतलब एक स्फीयर, फिर इसके बाजू में दूसरा, फिर इस तरह से सिर्फ एक रो में अरेंज कर दिया जाए, इस तरह की पैकिंग को कहते हैं 1D पैकिंग। ध्यान दीजिए, मतलब समझिए, ये हम रब करेंगे इसे बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, दिस इज नोन एज 1D पैकिंग। इसका मैं एक आपको शॉर्टकट नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, आप उससे थ्योरेटिकली पूरा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा उस पे क्वेश्चंस कंपटीशन में नहीं बनते हैं। जहां पे क्वेश्चन बनता है उसे हम अच्छे से लिखवा देंगे आपको। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, ये इस तरह से अरेंज है। यहाँ पे एक टर्म्स होता है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे कहेंगे CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के से सराउंडिंग नेबरिंग एटम्स के नंबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। समझ रहे हैं? किसी भी बेटा एटम के नेबरिंग सराउंडिंग एटम्स का जो नंबर होता है, वही नंबर आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या होगा? इट इज ए नंबर ऑफ, इट इज नंबर ऑफ एटम is the number of atom surrounded neighboring, it is the number of atoms surrounded neighboring of one atom is known as coordination number। मतलब किसी भी एटम के चारों तरफ जो एटम उससे सराउंडेड है, वो नंबर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे इसमें देखिए, अगर हम इस एटम की बात करें, इससे 2 एटम सराउंडेड है, देख लीजिए आप, एक ये और एक इससे कनेक्ट है। इसकी बात करें, ये इससे 2 कनेक्ट है। तो इस वाले टाइप के 1D पैकिंग में किसी भी एटम को 2 एटम टच में रहेगा, उसके सराउंडिंग में रहेगा, इसलिए इनका जो बेटा
कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 2। यस, हाँ हाँ मैडम, दे दीजिए, देख लीजिए आप। इसके किसी इस एटम की बात करें तो 2 सराउंडेड है, इसकी बात करें 23 से सराउंडेड है। कौन है? ठीक है, चले आगे। यहां तक समझ में आया बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1D के बाद बेटा हमारे पास आता है सेकंड 2D पैकिंग। देखो ये भी कोर्स में नहीं है, ये भी कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में 3D पैकिंग है, लेकिन 3D पैकिंग तब समझ पाएंगे जब आप 1D और 2D समझे, क्योंकि पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर उसके बाद 3 आता है। चले अब 2D पैकिंग में देखिए क्या होगा। जैसे टाइल्स हमने, जैसे एक ही प्लेन पे बेटा, एक ही प्लेन पे आजू बाजू में अगर टाइल्स लगा दे तो वो जो अरेंजमेंट है वो 2D कहलाता है। हम ना तो 1D ऑब्जर्व कर पाते हैं, न तो जनरली हम 3D कर पाते हैं बना, हम हमेशा 2D ही सीखते हैं, 2D ही हमें दिखाई देता है, ये जो भी चीजें हैं सब 2D के फॉर्म में। अब देखिए 2D पैकिंग को कैसे अरेंज करेंगे। 2D पैकिंग के 2 पैटर्न है बेटा। पहला पैटर्न देखिए, अगर आपके स्फीयर दिख रहा है सबको, एग्जैक्ट इसके नीचे ये 1D, इसके नीचे सेकंड रो, एग्जैक्ट इसके नीचे, एग्जैक्ट बेटा इसके नीचे, ठीक है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका समझ लीजिए। ठीक है, अब यहां बीच में जो स्पेस छूट रहा है, मतलब अगर हम बॉल को बेटा अरेंज करना हो तो एक तरीका है कि पहले एक एक बॉल रखें, उसके एग्जैक्ट सामने सामने रख दें। दूसरा तरीका जो स्पेस बच रहा है यहां पे रखें। देख लीजिए आप, बराबर है। तो ये 2 पैटर्न बेटा हमने आपको बना के बता दिया। ठीक है, आप इसके बाद रखना चाहें तो एक फिर इस तरह से, ठीक है। दिख रहा है सबको साफ क्लियर बेटा, समझ दिखाई दे रहा है कैसे किया हमने? यस सर। अब इस वाले में देखिए, ये बेटा देखिए एक रो था, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए। ये दोनों रो देख लीजिए एग्जैक्ट एक जैसे हैं, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया ए। इस वाले में क्या हो रहा है कि एक रो के एग्जैक्ट नीचे दूसरा रो, उसके एग्जैक्ट नीचे तीसरा रो, चौथा रो, ऐसा अरेंज करते गए जैसे टाइल्स को अगर एकदम बिल्कुल प्रॉपर। दूसरा तरीका क्या है बेटा, एक रो मान लो ये है ए, दूसरा इसके ग्रुप में बेटा जो डिस्पर्सन, इसे कहते हैं डिस्पर्स स्पेस। ये जो स्पेस छूट रहा है बेटा इसे कहते हैं, वैसे तो है वायर, लेकिन इसे बोला जाता है डिस्पर्स स्पेस। अगर आप इसके डिस्पर्स स्पेस में, मतलब पहला रो दूसरे रो को बेटा पहले रो के डिस्पर्स स्पेस में सेट कर दे तो इनका ये जो है बेटा ये आगे रहेगा तो ये पीछे चला जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया मान लो बी, क्योंकि ये बदल गया। एग्जैक्ट बेटा इसके तरह एग्जैक्ट सिमिलर नहीं आ रहा है, बल्कि ये ऐसे चल रहा है, देखिए ऐसे ऐसे चल रहा है, जिग जैग ना। तो इस वजह से इसे ए फिर बी, अच्छा ये वाला फिर इसके बराबर हो गया, देख लीजिए फिर से इसे नाम दे दिया ए, फिर वाला ये इसके बराबर हो गया बी के जैसा, तो इसे नाम दे दिया बी, फिर ये वाला ए हो गया। तो मतलब ये इस तरह से बनता चला, ठीक है। अब इन्हें बोलेंगे क्या,
चलिए क्या क्या कहा जाएगा, देखिए पहला तो इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले हम इसे निकालें। क्या निकालें इसका? कोऑर्डिनेशन। देखिए सीएल, किसी भी एटम के सराउंडिंग, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप इस एटम को पकड़ ले, इससे एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक कनेक्ट, बेटा ये वाला इससे नहीं कनेक्ट है, देख लीजिए। तो यानी इससे जो सराउंडिंग एटम एक टच रहेगा, इससे जो इस एटम के सराउंडिंग 1 2 3 4 एटम, किसी भी इस एटम को देखें तो इसके सराउंडिंग 1 2 3 4 है। किसी भी एटम, इसको देखें 1 2 3, इधर नीचे बनेगा तो 4। तो इसका मतलब है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है हमारा दूसरा। इसकी जो पैकिंग है, ये सब बेटा एक रो है ना, एक ही प्लेन पे है, एक 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 मतलब एक जैसे, इसलिए इसे कहा जाता है ए टाइप्स ऑफ 2D पैकिंग। अब इसमें क्या है कि जो बेटा एटम, देखिए इसके कोऑर्डिनेटिंग नंबर, मतलब ये इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर, ये जो कोऑर्डिनेटिंग एटम है 1 2 3, इनको अगर सेंट्रली ज्वाइन करा दें तो देख लीजिए बेटा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। इसलिए इसे कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। इसलिए इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। बेटा क्लियर हो रहा है यहां तक मेरी बात सबको? यस सर। यस सर। इसे समझते जाइए कि हम इसको ऐसा लिखा नहीं रहे हैं पूरा एक एक, तो वो आपको नोट्स दे दूंगा, पढ़ लेना, उसमें इसी साथ साथ लिखा है कि फर्स्ट रो आर एग्जैक्टली अलाइन, सॉरी सेकेंड रो आर एग्जैक्टली अलाइन बिलो द फर्स्ट रो, थर्ड रो एग्जैक्टली अलाइन बिलो द सेकेंड रो। यहां पे क्या कहेगा? सेकेंड रो इज अलाइन इन डिस्पर्स स्पेस ऑफ फर्स्ट रो। ये ऐसा, ये इस तरह से बताएगा, बाकी कुछ नहीं। ये चीज आपको याद रखना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, इसे ए टाइप ऑफ 2D कहेंगे, इसे स्क्वायर क्लोज कहेंगे। अब बात करते हैं इसका बेटा, ये जो बना हुआ है, ठीक है, यहां लिखेंगे दिख जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे इसका Cl कितना आएगा। अब इसके किसी भी एक एटम को पकड़ लो बेटा, अगर हम इस एटम को लेते हैं, इससे देखिए कितने कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, दिख रहा है सबको? यहां पे बेटा अगर ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6, किसी भी इसको देखोगे अगर 1 2 3 4 5 6, कोई भी एटम पकड़ लो, उसके सराउंडिंग 6 एटम है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। बराबर। अब अगर ये कोऑर्डिनेटिंग एटम को, ठीक है, पहले ये देख लीजिए बाबा, इसको कोई टाइप की पैकिंग कहेंगे, ए बी ऐसा पैकिंग, इसको कहा जाता है बेटा ए बी टाइप्स ऑफ 2D पैकिंग। नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे, क्यों? क्योंकि पहला फिर दूसरा, पहला अलग दूसरा अलग, फिर तीसरा पहले जैसा, फिर चौथा दूसरे के जैसा, ठीक है, ये वाला फिर ये अलग, ये वाला इसके सिमिलर, फिर ये वाला इसके सिमिलर, फिर ये वाला इसके सिमिलर, फिर आगे जो आएगा इसके सिमिलर, इस तरह से, मतलब फर्स्ट रो अलग, सेकंड रो अलग, थर्ड रो फर्स्ट के बराबर, फोर्थ रो सेकंड के बराबर, फिर फिफ्थ रो फर्स्ट के बराबर, सिक्स्थ रो सेकंड के बराबर, इस तरह से कंटिन्यू ये चलता चला जाएगा। अब देखिए इसे नाम क्या देंगे? अगर ये जो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स थे, इनको अगर आप सेंट्रली ज्वाइन करा दे, देख लीजिए आप, सेंट्रली अगर आप इसे ज्वाइन करा देते हैं तो ध्यान से देखिए ये हेक्सागोन बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग
इन 2D, ये 2D की बात कर रहा है, इसे बेटा SCP भी कहते हैं, इसे हम HCP भी कहेंगे, लेकिन ये HCP 2D के लिए है, ये SCP 2D के लिए, ये दोनों बेटा 2D के लिए। इतना नोट कर ले या प्रिंट ऐसा स्क्रीनशॉट ले ले, जो आपको अच्छा लगे करिए, क्योंकि अब इसके बाद हम 3D पे आएंगे। लिख लीजिए, बताओ, बना लीजिए। ये एक्चुअली बेटा बिल्कुल प्रॉपर सर्कल बनता है, लेकिन अब नहीं पॉसिबल है ऑर्डिनरी हैंड से इसको ऐसा एग्जैक्ट सर्कल बनाना, लेकिन हमने आपको समझा दिया। हो गया सबका, चले आगे। यस सर। हाँ, यस सर। आप इसका ऐसा चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें तो भी आपका काम हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। चलिए आगे चलते। अब आएगा 3D पैकिंग, ये सब अब आएगा बेटा हमारा 3D पैकिंग। अब देखिए 3D फाइल, 3D पैकिंग देखिए, दिख रहा होगा 3D पैकिंग। अब देखिए बेटा, जो 2D का पूरा रो था, these are the 1 2 3 ऐसा रो, अब हमारा क्या हो गया, ये 3D में क्या हो जाएगा, ये पूरा एक प्लेन हो जाएगा। इसके अब ऊपर रखने वाले हैं, अगर हम बॉल बेटा ले लें 10-15, एक पहले प्लेन में रख सजा दें, उसके ऊपर रखें, तो एक प्लेन में सजाते रहेंगे तो 1D और 2D बनेगा, उसके ऊपर प्लेस करना शुरू किया तो आपका 3D बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर प्लेस करेंगे, इनके ऊपर, तो अब ये क्या हो जाएगा 3D में 2D का ये जो पहला या ये वाला जो था, ये पहले रो था, अब ये क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर हो जाएगी, इसके ऊपर सेकंड लेयर आएगी, फिर थर्ड लेयर आएगी, फिर फोर्थ लेयर, ऐसे बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो अब जब हम बात करेंगे 3D पैकिंग की, ठीक है, तो 3D पैकिंग भी हमारे पास 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होगा। 3D पैकिंग देख, पहला है बेटा 3D पैकिंग, अलग अलग बुक में बेटा अलग अलग टाइप की हेडिंग होगी, लेकिन मतलब एक ही है, 3D पैकिंग ऑन 2D SCP, 3D पैकिंग ऑन 2D SCP, मतलब इसमें क्या है कि हमारा जो सेकेंड लेयर है वो बेटा 2D के फर्स्ट लेयर के ऊपर रखने वाला है। D बनेगा 3D पैकिंग ऑन 2D HCP। ये समझ में आ रहा मतलब बेटा, ये जो लिख रहा हूं, बोलिए। सर। हाँ, जहां कुछ न यस जो कुछ न समझ में आए आप बिल्कुल बिंदास बोलते रहें, हम उसे रिपीट करेंगे। अब 2D का 2D हो गया, 3D का मतलब इसके ऊपर हम सेट करने वाले हैं, मतलब अब ये हमारा लेयर हो जाएगा। मतलब क्या करने वाले हैं, यहां हम रखेंगे इसमें बेटा सेकेंड लेयर, इसलिए इसका नाम लेयर, अब ये पूरा का पूरा एक लेयर हो गया। सेकेंड लेयर of 3D placed in first layer of SCP of 2D, मतलब थर्ड 3D बनाने के लिए जो सेकंड लेयर है वो रखी जाएगी
फर्स्ट लेयर के ऊपर किसके, ऑफ एससीपी स्क्वायर क्लोज पैक के 2D वाले पे। चलिए इसको थोड़ा सा रख करके नेक्स्ट डायग्राम बना के बताएंगे कि बेटा वो नीचे तो थोड़ा समझ। एग्जैक्ट बेटा ये ऐसा है जैसे अभी बनाया था, थोड़ा सा छोटा आइटम बनाएंगे हम ताकि आपको समझा सके। ये पूरा का पूरा 1 लेयर। Sir, what is the full form of SCP and HCP? एससीपी है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एचसीपी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी इसके पहले लिखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2D वाला जैसे भी बनाया था बेटा ये, और 3D वाला है इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब क्या करते हैं बेटा, देखो अब 3D डायग्राम ड्रॉ करना, मैं बेटा दूसरे कलर का 1 मिनट मार्कर लेके आता हूं ताकि आपको थोड़ा बता सकूं। चलिए अब क्या करना है बेटा, देखिए इसी के एग्जैक्ट ऊपर, देखो बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। एक बॉल है, एक लेयर पे रख दिया, फिर उसके ऊपर रखना है उस तरह से ना। तो अगर हम इसके एग्जैक्ट ऊपर अब हम कैसे रख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ कहां रख दे ऊपर, तो हम इसको ब्लू से बना देते हैं। मान लो ये बेटा इसके ऊपर ऐसा रखा, कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, इसके ऊपर बेटा Yes, इनके ऊपर रखते जाए। तो अगर आप इसको इमेजिन करेंगे बेटा, जब इसके ऊपर रखते चले जाएंगे ऐसे बहुत सारे लेयर ऐसे ऊपर रखते चले जाएंगे, तो आपको बाहर से क्या दिखाई देगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा आप समझ लीजिए इस तरह का। जब आप ये ऐसे ऐसे बॉल बेटा रखते चले जाएं, तो जब बाहर से देखेंगे, आप थोड़ा इमेजिन करिए क्योंकि 3 डायमेंशन है, आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो आप जब ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे ऊपर लेयर रख देंगे ऐसा ऐसा, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है। एग्जैक्ट आपको इस तरह का ऊपर बेटा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जब आप इसको एकदम ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यहां पे भी ऐसा, किधर से भी देख लेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है। कैसे भी किधर से भी देखेंगे तो आपको ऐसा ऊपर स्ट्रक्चर बना दिखाई देगा। समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा yes, sir. आप थोड़ा Yes, सा sir. थोड़ा इमेजिन भी करने की कोशिश करें, आपको और समझेगा। एक तो ये हो गया। इसके बाद ये वाला देखिए, अभी इनका क्या है कैसा है वो बाद में बताएंगे आपको, पहले तो आप समझ लीजिए क्या किया इसमें। हमने क्या किया, सेकेंड लेयर। अब यहाँ पे बेटा क्या हो गया, ये वाली फर्स्ट लेयर थी और इसके ऊपर जो ब्लू कलर की बेटा दिख रहा है ये वाली, ये आपकी हो गई सेकेंड लेयर। इसके ऊपर फिर एग्जैक्ट उसी को ऊपर रखते चले जाए। अब हम बात करते हैं एचसीपी के ऊपर अगर रखें, ये तो हमने 2D एससीपी के रखा, अब हम एचसीपी के ऊपर रखने जा रहे हैं। देखिए पहले तो हम 2D वाला बना दें, इसे थोड़ा सा समझिए। हमने कुछ हद तक बनाने की कोशिश किया है, बहुत परफेक्ट। ये बना है आपका 2D ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब अगर आप इसके ऊपर अगर एग्जैक्ट इनके ऊपर रखेंगे तो यही मिल जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा,
जो हमारी सेकेंड लेयर है, ये देखिए यहाँ पे एक स्पेस जो छूट रहा है, ध्यान से देखिए ये वाला, इसे कहते हैं वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम समझे 3 बॉल लेते, उनको अगर एक प्लेन पे ऐसा रख दे, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक जो वायर है वो ट्रायंगल के फॉर्म में छूट रहा है, दिख रहा है बेटा, ये ऐसा, मतलब ये आपका कुछ इस तरह का एक वायर ट्राइएंगुलर इस तरह के शेप का बेटा यहाँ पे वायर छूट रहा है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरी लेयर हम रखने वाले हैं वो बेटा जो ट्राइएंगुलर वायर छूटा है उसके ऊपर रखते हैं लेयर। अगर आप इसके ऊपर लेयर रखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह, अब थोड़ा सा देखते जाइए बेटा, बिगड़ेगा आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। एक ये हो गया, इसके बाद फिर हम यहां रखेंगे, बेटा दिख रहा है स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे और भी रखाएगा बेटा, और भी, ऐसा नहीं तो नहीं, यहाँ पे भी रखाएगा ये ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए। ये जो हमारा ब्लू कलर का है, इस वाले ब्लू कलर को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये ब्लू वाले, और ये ब्लैक वाला देखिए, यहाँ पे जो वायर छूट रहा था, ध्यान से देखिए, ब्लैक वाला जो है 3, उसका भी वायर वहीं पे है, और जो ब्लू वाला है उसका भी वायर वहीं पे है, मतलब स्पेस जो है, मतलब अगर यहाँ पे पेन ऐसा डाले तो ये दोनों ब्लू वाले के भी अंदर से निकल रहा है और ब्लैक वाले के अंदर से भी पार हो जाएगा, समझ में। और साथ में एक और देखिए, एक वायर ये वाला देखिए, जैसे ये है, यहाँ पे देखिए ये 3 ब्लैक है, 1 2 3, इनके ऊपर ब्लू वाला देखो बेटा रखा गया। एक वायर ये है जिसमें इस वायर के ऊपर एक बॉल रख दिया गया है, और एक वायर यहां है जिनका ब्लू वाला और ब्लैक वाला, मतलब फर्स्ट लेयर, अगर हम आपसे कह दें ये ब्लैक वाला हमारा फर्स्ट लेयर है और ब्लू वाला हमारा सेकंड लेयर है, तो एक वायर आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें ब्लैक की वायर और ब्लू की वायर एक जैसा दिख रहा है। देखिए ये वाला वायर, ये देखिए आप, और एक आप यहां पे देखिए, ये देखिए, इसको देखिए आप, दो को ध्यान से देखिए आप, एक वाला ये, इस पे ब्लू और ब्लैक, पहला लेयर की वायर और दूसरे लेयर की वायर एक ही जगह पे आ रही है, और उसके नीचे वाला अगर देखें तो यहाँ पे बेटा नीचे वाला लेयर की वायर और ऊपर वाले लेयर की वायर अलग है, मतलब इसमें देखिए यहाँ 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 एक जैसा मिलेगा, इसमें देखिए यहाँ यहाँ एक जैसा, फिर उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसी तरह से मिल रहा है, यहाँ पे भी उसी तरह से मिल रहा है, यहाँ पे भी उसी तरह से। बेटा दिख रहा है आपको, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा समझिए, जैसे अगर हम इसमें समझाने की कोशिश करें, एक तो बेटा ये वाला वायर देखिए, इसके ऊपर जैसे हमने कहा ये वाला एक ब्लॉक रख दिया गया, एक स्फीयर, तो इसके ऊपर अगर आप स्फीयर रखते तो एक तो ऐसा मिल रहा है यहाँ पे, दूसरा ये वाला अगर देखें तो कैसा है, यहाँ पे देखिए, एक ये है, एक ये है, एक तो ये वायर था, अब इसके ऊपर देखिए ये ब्लैक वाले 1 2 3 ये बनाया, इसके ऊपर ब्लू वाला अगर बनाए, जैसे ये बना है, ठीक है, तो एक बॉल अगर हम यहाँ रखते हैं, एक बॉल बेटा अगर हम यहाँ रखते हैं, एक बॉल अगर हम, तो ध्यान से देखिए, इस पे
ब्लू वाले का सर्कुलर है, ब्लू वाले का बेटा जो 3 है और ब्लैक वाले का जो एक ही जगह पे मिलता है। तो मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका? मतलब यहां ये है कि अगर आप इसके लिए सेकेंड लेयर, जैसे यहां सेकेंड लेयर ऑफ 3D प्लेस्ड इन फर्स्ट लेयर ऑफ HCP ऑफ 2D, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। आप बेटा यही लिखिएगा, मेरे पास ना जगह नहीं लेकिन फिर भी लिख रहा हूं मैं, ये इसके लिए है। मतलब क्या है इसमें, क्या है, सेकेंड लेयर ऑफ 3D, दिखाई दे रहा है ना, सेकेंड लेयर ऑफ 3D placed in first layer of HCP of 2D, then there are two types of wire is formed। देख लीजिए, इसके बाद बेटा then there are, यहां से आगे लिख दे रहा हूं, इसके आगे बेटा आप समझ लीजिएगा, यहां लिख रहा हूं, then there are two types of wire is formed। फिर उसमें क्या हो जाएगा, 2 तरह के बेटा वायर बन जाएंगे। एक वायर, 2 टाइप्स ऑफ, एक वायर है जो ये वाला, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर, ऑक्टाहेड्रल वायर, ओवी। और इसे कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वायर, इसे कहेंगे टीवी। तो क्या होगा, जब आप सेकेंड लेयर 3D पैकिंग करेंगे, 3D पैकिंग ऑन 2D ऑफ HCP, तो क्या लिखते क्या है, समझते क्या है कि सेकेंड लेयर जो है वो HCP ऑफ 2D के ऊपर प्लेस की जाती है। देन दे आर फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ वायर, फर्स्ट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वायर एंड सेकेंड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वायर। देख लीजिए, इसे वो कर लीजिए थोड़ा, फिर आगे बताते हैं। चले आगे। अब इनसे हमें क्या मिलने वाला है वो बात है। देखिए इसका बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, अब देखिए 3D का सारा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे बना ले 2 मिनट, फिर आगे। चलिए बेटा, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है, तो यहाँ पे एक लेयर पे 1 2 3 4, जब इसके ऊपर आएगा बेटा, ठीक है, जब आप इसके ऊपर अगर स्फीयर को रखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 4 इससे कनेक्ट और 4 8 और ऊपर जाएगा तो 12, मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 में शिफ्ट होगा। इसे कहा जाता है, ये भी बेटा ए टाइप के है, क्योंकि एग्जैक्ट ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसे कहेंगे ए टाइप्स ऑफ 3D पैकिंग। ये 3D, इसके पहले 2D था। इसका नाम होता है बेटा सिंपल क्यूबिक लैटिस, या इसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस पैकिंग, यानी SC पैकिंग। ये बिल्कुल पहले वाले की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो ये बात खत्म। अब हम इस पे आते हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अब ये जो बी वाला है, जो 2 सेक्शन में फिर से टूट जाएगा। देखिए, अब ये सेकंड लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर सेकंड। अब हम क्या करने वाले हैं, तीसरा लेयर रखेंगे। थर्ड लेयर या तो आप
टेट्राहेड्रल वाइड को ऊपर रखेंगे, दिस इज द टीवी, ये वाला बेटा टेट्राहेड्रल वाइड है, और ये वाला जो है बेटा, सॉरी ये ऑक्टाहेड्रल है, वो भी है, और ये वाला आपका टीवी है। या तो अब आप थर्ड लेयर या तो इसके ऊपर रखेंगे, और या तो आप थर्ड लेयर बेटा इसके ऊपर रखें। देख लीजिए आप, या तो टीवी के ऊपर रखा जाएगा तीसरा लेयर, और या तो ओवी के ऊपर। तो आगे चले बेटा, यहां तक समझ में आ गया? रफ करें थोड़ा। यस सर। चलिए इसको यही रखते, इसको इधर का रख। देखो अभी तक हमने बात किया सेकेंड लेयर की, अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड लेयर, यानी ये जो हमारा बी वाला था, बी यही लिखेंगे बी वाला बेटा, जिसमें आपने कहा 3D पैकिंग इन 2D ऑफ HCP। तो आपको समझ में आया, यहां पे दो तरह से वायर बनेगा, एक टीवी बनेगा एंड एक बनता है OV। अब ये फिर से दो कैटेगरी में ब्रेक। फर्स्ट, अभी तक आप सेकेंड लेयर मिला, अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए थर्ड लेयर placed on above of TV, टेट्राहेड्रल वायर, यानी तीसरा लेयर अब हम टीवी पे, और दूसरा बनेगा थर्ड लेयर placed on above of OV, ऑक्टाहेड्रल वायर। दो सिचुएशन हमारे पास, मतलब ये वाला पहला वाला तो खत्म हो गया, बी वाले में दो पार्ट, क्योंकि बी वाले में दो वायर बनता है, एक टीबी बनता है, एक ओबी। अब हमारे पास सेकेंड लेयर के बाद अब बात करेंगे थर्ड लेयर की, तो उसमें ये वाला आपका दो वायर जनाता है, टीबी और ओबी। अब थर्ड लेयर या तो टीबी पे रखें या तो यहां से देखिए टीबी। अब बेटा आपको समझ में आ रहा है ना, सबको क्लियर ये जो भी पढ़ा रहा हूं? यस सर। यस सर। समझ यस सर। जब आपका बेटा फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, अगर हम फिजिकल आने लगेंगे, तो मैं एक बार जो भी अभी तक सिखाया हूं बेटा फास्ट वे में, एक बार 2-3 लेक्चर में सब एक बार फिर से रिवाइज करके देंगे आपको, जिनका छूट गया है, जिनको नहीं समझा है, वो भी मैं आपका क्लियर करा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द शायद फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो कहीं कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ दिक्कत है, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, हम जब फिजिकल आएंगे तो दोनों चैप्टर को फास्ट वे में एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, बाकी आप समझते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप सेकेंड लेयर प्लेस्ड ऑन अबव ऑफ टीवी, तो टीवी कहां है? यहां। अगर इसको देखें बेटा, ठीक है, अब देखिए यहां पे बेटा अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप इसके ऊपर देखिए एक लेयर यहां से, ये टीवी आप समझ सकते हैं, मान लो हमने कहा ये वाली फर्स्ट लेयर है, ये वाली हमारी सेकेंड लेयर थी। अब अगर आप टीवी के ऊपर तीसरी लेयर रखेंगे, ध्यान समझे, इसके ऊपर रखेंगे तीसरी लेयर, तो ये वाली लेयर एग्जैक्ट बेटा पहले की जैसी हो जाएगी ना। देखिए आप ध्यान से, यहां अगर आप इस टीवी को देखें, देखिए यहाँ पे एक लेयर ये ब्लैक वाली है, देखो बेटा यहाँ पे देखिए ये है टीवी ना भाई, ये भी टीवी है, ये भी, इसको देखिए ध्यान से, ये टीवी दिख रहा है, ये वाला बेटा। तो एक तो आपका ब्लैक वाली फर्स्ट लेयर है,
ब्लू वाली आपकी सेकेंड लेयर है। अब अगर इसके ऊपर, इसी टीबी पे ऊपर एक लेयर और अगर आप प्लेस करोगे तो ध्यान से देखिए, वो वाला एग्जैक्ट ब्लैक वाली लेयर के ऊपर चली जाएगी। समझ रहे बेटा? अगर Yes, sir. अगर हम आपसे ऐसा बना दें, देखिए जैसे हम आपको बताते, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे एक बेटा नीचे ब्लैक वाला है, इसके ऊपर दो ब्लू बने हैं, 1 2 3। देख लीजिए, ये वाली फर्स्ट है, ये वाली हमारी सेकंड है। अब अगर तीसरी लेयर इस टीवी के ऊपर रखेंगे, तीसरी लेयर अगर इस टीवी के ऊपर रखेंगे बेटा, तो एग्जैक्ट ये ब्लैक वाली की यानी पहले वाली लेयर के ऊपर आ जाएगी ना तीसरी लेयर। ये थर्ड लेयर जो है एग्जैक्ट बेटा फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं इसमें क्या कहेंगे, when third layer placed, when third layer is placed on TV, then it is exactly aligned, yeah, it is exactly above the first layer. When third layer is placed on TV, then it is similar to फर्स्ट लेयर। तो वो बेटा एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के बराबर हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर थर्ड लेयर टीवी के ऊपर रखी जाएगी तो वो बेटा एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगी फर्स्ट लेयर की। तो इसलिए अगर आप इसके फर्स्ट लेयर को ए नाम दें, सेकंड लेयर को बी नाम दें, तो थर्ड वाली लेयर फिर से क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसलिए इसे कहा जाता है ए बी टाइप्स ऑफ 3D पैकिंग। ए बी समझ में आ रहा बेटा? क्योंकि अब इसके पहले जो ए बी था, इसके पहले जो आपका ए बी था वो था 2D के लिए। और याद रखिए कभी भी क्वेश्चन 2D वाला नहीं पूछा जाएगा, हमेशा बेटा आपको 3D वाला ही पूछा जाएगा। तो ये जो है बेटा ये है ए बी टाइप ऑफ 3D पैकिंग। इसको भी कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP ऑफ 3D। तो अगर आपसे कहेगा HCP तो आप हमेशा याद रखिएगा वो 3D की बात कर रहा है, न कि 2D की। क्वेश्चन में कभी भी HCP आए तो वो आपसे 3D की बात करेगा, 2D की बात नहीं करेगा, क्योंकि 2D सिलेबस में है ही नहीं। तो आप समझ जाएंगे HCP कहेगा तो ए बी टाइप ऑफ, इसे कहते हैं HCP ऑफ। साथ में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, ये आप याद रखेंगे। अब हम बेटा अब इसके ऊपर और स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, पॉसिबल नहीं है कि आपको तीसरी लेयर और ऊपर लेयर क्योंकि कुछ समझेगा नहीं, और इसके ऊपर लेयर डालेंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। तो हम इसको यहां तक समझते हैं। और सुनिए, इस पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। इसमें जब अभी हम आपको वायर्ड भी एक्सप्लेन करेंगे सारे। इसमें बेटा जो टीबी बनता है वो 12 बनता है और ओबी बनता है वो 6 बनता है। अभी आप इतना बस याद रखें, कैसे बनता है, कहां बनता है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया इसकी बात। अब बात करेंगे इसकी। इसके लिए अब इसे रब करना पड़ेगा। इसकी खासियत क्या है, इसमें थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन ओबी। अब देखिए ये है ओबी,
अगर आप ओबी के ऊपर कोई लेयर रखेंगे, यहां ध्यान से देख लीजिए, तो ये वाली जो है बेटा न तो पहले के सिमिलर होगी न तो दूसरे के सिमिलर होगी, ये एक नई लेयर बन जाएगी जिसे हम कहते हैं थर्ड लेयर। यहां पे जो तीसरी लेयर थी, इसके पहले इसमें जो तीसरी लेयर थी, ये डायग्राम में जो तीसरी लेयर थी वो पहली लेयर के सिमिलर हो गई, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई एक लेयर रखेंगे तो बेटा दिख रहा है ये साफ साफ एक नया ही स्फीयर आएगा, ये न तो इसके सिमिलर होगा न तो इसके सिमिलर होगा, एक नई लेयर बनेगी जिसे हम थर्ड लेयर। तो बस वही यहां लिखना है, तो इसको अब हम रफ करें। देखिए इसमें क्या कहेंगे बेटा, इसमें हमारा क्या होगा, ये यही है, इसी में लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। इसमें क्या है, देखिए when third layer is placed on OV, then it is not similar to either first or second, so that it forms new layer known as C, उसे हम C लेयर का नाम देंगे। बेटा समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ समझ पे रहे। तो अब हम जब तीसरी लेयर टीवी के ऊपर ओवी के ऊपर रखेंगे तो एक नया लेयर बनेगा जिसका नाम होगा सी। बट आगे देखिए, इसे रख करिए, फिर आगे देखिए, बट व्हेन वी प्लेस्ड फोर्थ लेयर, अब देखिए यहां पे फोर्थ लेयर की बात कर रहे हैं, फोर्थ लेयर, देन इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। अब ये फोर्थ लेयर इसमें बेटा फर्स्ट लेयर के सिमिलर हो जाएगी, इसलिए इसे कहा जाता है एबीसी टाइप्स ऑफ 3D पैटर्न। क्यों? क्योंकि पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी अलग है, चौथी लेयर जो है वो फर्स्ट के बराबर है, इसलिए इसका नाम हो गया एबीसी। इसको बोला जाता है, जैसे इसे हेक्सागोनल कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, सीसीपी। और ये बेटा बिल्कुल सिमिलर होता है एफसीसी के बराबर, मतलब सॉरी प्रिमिटिव बताया था, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस बताया था ना, तो ये आपका एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, याद आ रहा है? एफसीसी बीसीसी सिखाया था ना, तो ये सीसीपी जो है बिल्कुल सिमिलर होता है एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस के बराबर, इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है सीसीपी में किस टाइप की पैकिंग होती है तो कहेंगे एबीसी। एचसीपी में किस टाइप की होती है तो आप कहेंगे एबी। इसका भी जो सीएम है कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी 12 है। इनका ये याद रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बेटा टीबी बनता है वो बनता है 8 और ओबी जो बनता है वो 4। इन सब पे आगे हम डिस्कस करेंगे, वायर्स हेडिंग डालेंगे आगे, और कल हम उस वायर पे बेटा आपको डिस्कस। यहां तक आप समझ में आया? तो हमने पूरा बता दिया, इसमें 2 पार्ट है, 1 और 2। इसका एससीपी, इसका थर्ड लेयर में कुछ काम का नहीं है, फोर्थ लेयर इसके काम का।
नोट कर लीजिए। और अभी इतना, नेक्स्ट हम बेटा वायर्ड सिखाएंगे। एक लेक्चर आपको हम सिखाएंगे डिफेक्ट्स, और ये चैप्टर आपका क्लोज खत्म। ये पॉइंट आप याद रखें क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे बनेगा। ठीक है, कर लीजिए और आप चाहिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर।